अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज खातमुर रसूल सरवरे कायनात जनाब रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की यौम पैदाइश के सिलसिले में चुनिया में भी एक भरपूर जुलूस का इनेकाद किया गया। इस जुलूस में शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ पर आए हुए शहरियों को जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जिन्होंने परचम उठा रखे हैं और उसके साथ साथ जो वो नारे लगाते हुए और दरूद सलाम जो वो पढ़ते हुए इस रास्ते से गुज़र रहे हैं। ये जो 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है ये शहर के मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ हवेली काजिया वाला पे जहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किस तरह से करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं जुलूस में और बात करेंगे यहाँ पे आए हुए लोगों से। अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने खुशबख्तां नूं महबूबा दीदार कराए जा देने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात आपका मिलाद शरीफ आज मनाया जा रहा है और आज के दिन हम तमाम मुसलमान आपकी वलादत बासादत को अपने ऊपर एक ख़ास करम और मेहरबानी समझते हुए इंतहाई खुश हैं और हम सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और मैं तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारकबाद। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए रग हयात है कि सरकार की आमद ये इसी तरह मनाते रहें। ज़िंदा कौमें अपने रबरों का, ज़िंदा कौमें अपने रबरन जो भी हैं उनके जो दिन है, उनके जो अयाम है एक बड़े खूबसूरत अंदाज से मनाते हैं। एक ऐसी खुशी है जिसका इजहार खुद रब्बे करीम ने किया। मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि सादा तर्जमा पढ़ ले आप, तीसरा पारा चौथा रकू, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से मुखातिब हैं और फरमा रहे हैं कि याद करें वो वक्त जब अल्लाह ताला ने अम्बिया से ऐद लिया। ऐद क्या लिया? सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, कि तुम्हारी यानी नबूवत हिकमत जो कुछ किताब व हिकमत मैंने दिया है अरूज पर हो। फिर उस दौरान क्या हो? सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, फिर वो रसूल तशरीफ़ ले आए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करें। ले तो मिन्ना बेही वाला तंसरुन्ना, उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करना है। माशाल्लाह आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से पूरी दुनिया में जश्न आमद रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी पूरी उम्मत पुरजोश अंदाज में आमद रसूल मुस्तफ़ा मना रही है और हम भी शाना बशाना उन तमाम दोस्तों के साथ भरपूर अंदाज में जश्न आमद रसूल मना रहे हैं। हम सबको उनकी सीरत के बारे में अपनाना चाहिए, उनको देखते हुए, उनकी सीरत, उनके अखलाकियात को देखते हुए अपनी ज़िंदगी जो बसर करनी चाहिए। मिलाद सरकार दी बहुत बड़ी खुशी है कि सरकार दी विलादत का दिन है अज, ते हर एक मुसलमान नूं बढ़ चढ़ के जुलूस च हिस्सा लेना चाहिए। जश्न ईद मिलादुल नबी ना सिर्फ हजूर दी उम्मत मना रही बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम दी खुशखबरी देंदे आए ने। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ख्वाजा मोहम्मद अनवर चिश्ती निज़ामी फ़ख्र रहम और उनके साथ ख़ुसूसी तौर पर आज जुलूस की क़ियादत भी की और सारे रास्ते माशाल्लाह से जुलूस के साथ भी रहे हैं। कुरान पाक में ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इरशाद पाक है जिसको हमने पेश नज़र रखा हुआ है। वो ये है कि ए महबूब फरमा दीजिए, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए महबूब फरमा दीजिए कि तुम्हारे पास अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत आई है, बस अब तुम खुशियाँ मनाओ। यफ़रहू का मतलब है खुशियाँ मनाना। इसमें ये नहीं कि रोज़े रखो या सदका खैरात करो या नफल, खुशी का जो जायज़ तरीका है ना वो अल्लाह पाक ने इजाज़त दे दी। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे
اور ہمیں انہوں نے خصوصی طور پر سیرت کے حوالے سے بھی تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد اور والدہ کا مقام اور حکومتی سطح پر جو ربیع الاول کو منانے کا جو سلسلہ چلا ہے اسے خوشائند قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلوس جو اختتام پذیر ہو چکا ہے، لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں بھی سبیلیں اور دودھ کی سبیلیں اور پانی کی سبیلیں اور لنگر تقسیم ہوتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ایک حدیث سے ہی ان کی محبت جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جان، مال، اپنی اولاد، اپنی ہر ایک چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رکھ لے۔ تو ان سے محبت کا سب سے بڑا جو قدم ہے وہ یہی ہے کہ عملی طور پر ہمیں ان کی سیرت پر عمل کریں، نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کے کام بھی سنور جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دیں، جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔